स्वागत है आपका यूटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। मैं हूं अशेषा अद्वरियो। सबसे अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे, टेक्निकल गेस्ट आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे। कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी फोकस करेंगे, और फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की दुनिया में कहाँ है कमाई के मौके, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। हाई दी है। ये तो हुई बाजार की बात। इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। रवि सिंह रेलिगेयर ब्रोकिंग के, और अमोल आठवले जो वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च के कोटक सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। रवि, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, बाजार पर क्या राय बनेगी? आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है, लेकिन अगर नियर टर्म का नजरिया है तो बाजार पर क्या राय बनेगी? देखिए आशीषा जी, आपने ज्यादातर तो चीजें बताई दी है। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। इस समय निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग और बैंक निफ्टी में तेजी का ट्रेंड, दोनों कॉम्बिनेशन थोड़े कम देखने को मिलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अब एक बार को लेवल्स के हिसाब से देखते हैं तो आपको निफ्टी 23,500 और 23,450 इन लेवल्स पर काफी स्ट्रांग आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी जिस हिसाब से ओआई डेटा यहाँ पर निकल कर आया है, उसको देख के लगता है कि क्लियर कट 23,600 बड़ी हर्डल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए वोलेटिलिटी वहां ज्यादा देखने को मिल रही है। निफ्टी में एक्सपायरी कल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर 480 के नीचे सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और आउट ऑफ द मनी, यानी कि इस समय अगर पुट साइड से देखते हैं तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है कल की पोजीशन बनाने के लिए, जिसमें कि आप 23,400 23,500 के आसपास की पुट को सेल करके थोड़ा टाइम वैल्यू का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की भी एक बार यहाँ पर अगर उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि अब बैंक निफ्टी इन लेवल से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जरूर लेगा, लेकिन अभी रुकावट यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिलेगी। 51,500 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो जो तेजी है वो और बढ़ेगी, जहां पर तेजी नहीं है वहां पर तेजी आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो ये है नजरिया इंडेक्स पर। बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आपको राय देने में भी अच्छी बाइंग अब देखने को मिल रही है, तो इस पर भी नजर रखिए। चलिए रवि, आप भी बताइए, आप ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, मैं थोड़ा डिफेंसिव चलता हूँ। एक बुलिश है, बेयरिश, और इस समय अगर आप देखें तो बेयरिश कैंडल भी हावी हो रही है निफ्टी पे, और बुलिश कैंडल भी बैंक निफ्टी पे हावी हो रही है। लेकिन इन सबसे अलग एक स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। आज पॉजिटिव ट्रेंड में है, और यहाँ पर करंट लेवल पर एक मौका दे रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी बाय का, और शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से। तो कैस्ट्रॉल इंडिया को करंट लेवल पर करना है बाय। टारगेट होगा 220 का, और स्टॉप लॉस रखिए 198 का। दूसरा मैंने कहा बेयरिश कैंडल, रेड कैंडल भी अच्छी लग रही है, और इस समय रेड में जाते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिगो करंट लेवल पर फ्यूचर में, यानी कि जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ये उनके लिए ट्रेड है। कैश वाले जो है वो चाहे तो यहाँ पर अपने अगर पीछे बाय कर रखा है तो स्टॉक बुक कर ले, फ्रेश इस हिसाब से सेल की स्ट्रैटेजी ना ले। तो करंट लेवल पर सेल की स्ट्रैटेजी 4,000 तक के लेवल्स आ जाएंगे। स्टॉप लॉस देखते हैं तो यहाँ पर 4300 के स्टॉप लॉस से आपको चलने की राय है। मुझे ऐसा लगता है दोनों स्टॉक, मार्केट अप हो या डाउन हो, दोनों ही आपको एक साइड से प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। तो इंटरग्लोब एविएशन फ्यूचर लेवल्स में आप बिखवाली करके चलिए 4,000 के टारगेट के लिए, और कैस्ट्रॉल इंडिया यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए 220 के टारगेट के लिए। तो इस माहौल में थोड़ा डिफेंसिव अगर आपको प्ले करना है तो ये 2 स्टॉक्स पर सलाह दिए जा रहे हैं। हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की तो बात कर ली, शुगर सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर भी काफी एक्शन है। श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सभी शेयरों में करीब 8 से 15% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दी है। कुछ रिपोर्ट्स आई है कि शरद पवार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं शुगर पर वो निकाल देने चाहिए, और एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको भी निकाल
देने चाहिए, जिसके चलते फार्मर्स को फायदा हो सकता है। लेकिन शुगर एनालिस्ट का मानना है कि ग्लोबल प्राइसेस ऑलरेडी घट चुके हैं, तो शायद अगर एक्सपोर्ट्स अलाउ भी किए जाते हैं तो इतना खास कुछ फायदा शुगर कंपनियों को नहीं होगा। ये तो हुई फंडामेंटल रीजन। टेक्निकल वजह भी जान लेते हैं। रवि, क्या लगता है शुगर शेयरों पर? त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर। देखिए शीशा जी, शुगर की चर्चा तभी होती है, तभी मीठा अच्छा लगता है जब आपका बजट का हलवा बन रहा होता है, और जब बजट का हलवा आने वाला होता है तो ये सारे शेयर किसी न किसी रीजन से भागना शुरू हो जाते हैं। मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, और अभी चूंकि इनका अगर देखा जाए तो अभी वो एक्सपेक्टेशन कंटिन्यू है, थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन बजट के बाद सबसे हाथ जोड़ लीजिएगा, सबसे निकल जाइएगा, क्योंकि जितना आपको अभी आपको दे रहे हैं उससे ज्यादा ये लेते हुए वापस नजर आएंगे, और प्रॉफिट पे आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आपने श्री रेणुका शुगर की बात की, देखिए 58 रुपए का टारगेट यहाँ पर करंट लेवल से दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर बलरामपुर चीनी को फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अग्रेसिव हो चुका है, 450 तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। धामपुर शुगर की अगर बात कर लेते हैं तो वो भी काफी अच्छी तेजी में है, और इस समय 260 रुपए के आसपास के लेवल से यहाँ पर दिखा सकता है। एक जो स्टॉक अच्छा लगा है वो है बजाज हिंद, जो अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है 48 रुपए तक अभी बजाज हिंद आपको जाता हुआ नजर आएगा, तो ये एक अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक स्टॉक जो मैं आपकी चर्चा में और लाना चाहता हूँ, बिकॉज आप सारे स्टॉक्स का मोमेंटम देखते हैं, वो है ईद पैरी। इस समय चल रहा है वो 7.5% ऊपर, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट करिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये 810 के आंकड़े को छू सकता है। तो पूरे शुगर स्पेस में तेजी है, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्रॉफिट बढ़ाइए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने में सोच समझ कर करिए, जिस पे बता रहे हैं सिर्फ उसी पे करिए, बाकी थोड़ा सा रिस्क जनरेट कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से अभी शुगर में जब तक बजट है तब तक कोई करेक्शन मिलता है तो डिप पे लेते चलिए, ऊपर बेचते चलिए, सिंपल स्ट्रेटेजी है, पोर्टफोलियो को चमकाइए। ये राय शुगर सेक्टर पर जो मोमेंटम दिखा है आज के ट्रेडिंग सेशन में वो कंटिन्यू हो सकता है। काफी मिठास दिखी है और बजट तक ये मिठास कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। फोकस करते हैं हमारे अगले सेगमेंट। वो नजर आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर भी ट्रेड के मौके कहाँ बन रहे हैं, क्विकली एक बार ये भी नजर डाल लेते हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, थोड़ी देर में ही नीलेश जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रवि, काफी अच्छी तेजी HDFC बैंक, एक्सिस, ICICI, ये जो आज निजी बैंक है ये इसको लीड कर रहे हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी भी आप कहीं मौके देख रहे हैं कुछ ट्रेड लेने के लिए BTSC के तौर पर? देखिए BTSC के तौर पे तो इस समय अगर देखा जाए तो काफी मौके आपको मिल रहे हैं। अगर सिर्फ बैंकिंग काउंटर की तरफ मैं एक बार को अगर मूव करता हूँ तो आप ये पाएंगे कि इस समय पूजा जी ज्यादातर बैंकिंग काउंटर से स्ट्रांग हेल्थ के साथ है, और उसमें दिग्गज पे, चूंकि जब BTSC की बात होती है तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ्यूचर के स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए, और ऐसे में अगर देखते हैं तो मुझे कोटक बैंक यहाँ पर एक अच्छा लग रहा है, और दूसरा ICICI बैंक। इन दोनों में एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगा। कोटक बैंक 1740 का है, अप साइड में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है एक बार 1760 और 1765 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 1720 का बनता है। दूसरी तरफ ICICI बैंक की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है 1140 और 45 के बीच में यहाँ पर बाय करना चाहिए, अप साइड पे 1170, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1125 के स्टॉप लॉस से रखना चाहिए। अब ये तो बड़े बैंकों की बात हो गई। छोटे बैंकों में अगर जाते तो IDFC फर्स्ट बैंक ने एक अच्छा गेन किया है, मुझे लगता है कि इसका गेन अभी और बढ़ेगा। 88 से 90 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पर आपको IDFC फर्स्ट बैंक जाता हुआ नजर आ सकता है, तो आप इसको भी बाइंग कंसिडर करके चले, और थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड भी छोड़ देते हैं तो ये आपको वहां पर ज्यादा फायदा देता हुआ नजर आएगा। इसमें पूरी तरीके से रवि जो स्ट्रेंथ नजर आ रहा है वो निजी बैंकों से ही है, और उसमें भी जो शुरुआती 5 बैंक जो हम बार बार जिनके नाम ले रहे हैं वही इसमें लीड भी ले रहे हैं। सरकारी बैंकों से आज हम देख रहे हैं इतना कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, कुछ सेक्टर चर्निंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ निफ्टी देखिए वो इतना तेज नहीं जितना कि इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। ये क्या सेंस दे रहा है मार्केट को लेकर, और बैंक निफ्टी में तेजी अभी और कहां तक जारी रह सकती है? थोड़ा करेक्शन की उम्मीद है एंट्री लेने के लिए?
देखिए पूजा जी, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय बैंक निफ्टी चल रही थी 51,100 और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अपनी ही गति में चलेगा। बस इतना होगा कि अब निफ्टी थोड़ा जो गिरा हुआ था है वो गिरेगा नहीं, रुक जाएगा। और आप वही देख पा रही होंगे, इस समय अब निफ्टी सिर्फ 4 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी इस समय 1000 पॉइंट के करीब पॉजिटिव हो गया, 300 पॉइंट की तेजी हो गई। देखिए मेन सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, बैंकिंग तो यहाँ पर चल रहा है, आईटी चल रहा है। निफ्टी की तरफ अगर जाते हैं तो आपको ये देखेंगे कि इस समय वेटेज के हिसाब से 53% ही सिर्फ वेटेज बाय में है, लेकिन जिनके वेटेज वीक है, और 47% वेटेज जो है वो सेल साइड पे है, जिसमें कि एफएमसीजी, सीमेंट, ऑटो, एनर्जी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री, ये सपोर्ट बिल्कुल, इनफैक्ट टेलीकॉम, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे। सिर्फ कहां से सपोर्ट आ रहा है, 3 सेक्टर से, फर्टिलाइजर, बैंक और आईटी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो मोमेंटम है उस पे निफ्टी में जो वीकनेस है वो थोड़ा सा आपको जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल तेजी रहेगी। कल के दिन निफ्टी में हम 50 से 60 पॉइंट तक की यहाँ पर एक एवरेज तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास मौका है, कल भी आपका, कल चूंकि एक्सपायरी ट्रेड होगा तो आपको थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो मेजर चेंजेस है, चूंकि बैंक चल रहा है इसलिए बैंक निफ्टी आपको ज्यादा जबरदस्त तेजी दिखाई दे। एक बहुत अच्छी बात आपने पूजा जी कही कि यहाँ पर प्राइवेट बैंक चल रहे हैं। देखिए सरकारी बैंकों ने इतनी जबरदस्त रैली और खासतौर से छोटे बैंकों ने इतनी दिखा दी है कि ये अच्छी बात है कि वो आज थोड़े से यहाँ पर रुके हैं और प्राइवेट बैंकों में एक अग्रेशन दिख रहा है। प्राइवेट बैंकों में अग्रेशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि एनबीएफसी और फाइनेंसिंग को लेकर के गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव स्टेटमेंट आए हैं, ये उसका असर है और उसका सीधा फायदा यहाँ पर बैंकिंग काउंटर और एनबीएफसी को मिलता है। और इसीलिए आपको एनबीएफसी काउंटर में भी और खास तौर से बैंकिंग काउंटर में भी वो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही, और मुझे लगता है ये अभी बजट तक जारी रहेगा। बिल्कुल। प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स देखिए 550 अंकों पर 2% की तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है, जो कि हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि आज कहीं से सपोर्ट नहीं है। जो हैवी वेटेज प्राइवेट बैंक्स हैं वो आज इस तेजी को लीड कर रहे हैं। जो पिछले काफी समय से शांत बैठे थे, नहीं चल रहे थे, वो आज तेजी में दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी भी कोई इतना वीक नहीं नजर आ रहा है, इतना कमजोर नहीं है। सुबह से ही हम देख रहे हैं एक रेंज में है, अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से वहां पर भी देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी तो अलग ही चाल अपनी चल रहा है, क्योंकि अभी तक स्टॉक पर फोकस करते हैं। करीब 3% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। सिटी की आज रिपोर्ट आई है, उन्होंने नेगेटिव 90 डे कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है नतीजों के पहले। उनका मानना है कि नतीजे कमजोर रह सकते हैं कंसेंसस एस्टिमेट से, जिसके चलते स्टॉक में नतीजों के बाद गिरावट दिख सकती है। और उन्होंने कुछ एनालिसिस किया है पिछले 4 क्वार्टर्स के नतीजों का, और उनका मानना है कि पिछले 4 में से 3 बार कंपनी के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने ये नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है। और स्टॉक में 3% से ज्यादा की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। रवि, आप ही से पूछना चाहूंगी, टाइटन के स्टॉक पर टेक्निकल्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? देखिए टाइटन के स्टॉक को इस समय अगर देखेंगे आप तो शीशा जी ये पाएंगे कि इस पे तो पहले से ये गिरावट का ट्रेंड दिख रहा था, और इस समय अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा और एग्रेशन ले रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 3625 का हाई बनाने के बाद एक गिरावट का ट्रेंड है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये गिरावट एक बार 3280 यानी कि लगभग यहां से भी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी गिरावट के संकेत दिखा सकता है। इनफैक्ट आपने इस समय चर्चा करी, अगर आप इस पोजीशन पे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहां से टाइटन से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो पे थोड़ा ज्यादा सेंध लगा सकता है, तो बेटर है। और चूंकि ईटी स्वदेश को जो लोग फॉलो करते हैं उनको पहले पता चल जाता है कि आप अपने कौन से पोर्टफोलियो पे रहें, कौन से नहीं रहें। और एक इम्पॉर्टेंट, आपने अभी BTST की पूजा जी ने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये जरूर FCBT में फिट बैठता है, आप इसको सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखें तो 3480 का स्टॉप लॉस, और टारगेट देखते हैं तो 3375, और दूसरा टारगेट देखते हैं तो जो बताया मैंने 3280, वो लेवल से यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। सेल है तो सेल के साथ चलिए, वही आपको प्रॉफिट देगा। तो बिकवाली की सलाह टाइटन पर दी जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर डालते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी तेजी है। याद रखें इलेक्शन के
क्या सलाह होगी? हमें तो 18 के लेवल्स भी देखिए, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया, आज वापस से ये स्टॉक चल रहा है और अब 3% ऊपर आ चुका है वुड आइडिया का स्टॉक। क्या करें? यहाँ पर तो रिटेल इंटरेस्ट हम देखते हैं काफी ज्यादा रहता है और हर प्राइस एक्शन में लोग एंट्री या एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। अभी जो मौजूदा एक्शन है उसमें क्या सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा। देखिए, जब भी वोडाफोन आइडिया की बात होती है तो सबसे पहले यही नजर आता है कि चलो 18 रुपए का शेयर, 17 रुपए का शेयर है, थोड़ा ले लेते हैं। यही सेम हाल आपको यस बैंक में नजर आता है। और इस समय तो सबसे ज्यादा वोडाफोन के ऊपर इतनी ज्यादा न्यूज, इतना ज्यादा इम्पैक्ट, बार बार कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। मुझे लगता है ये करंट लेवल पर अभी थोड़ी तेजी और बनेगी और 18 रुपए जो आपने पिछला हाई बताया वो टूटता हुआ नजर आएगा। 18 रुपए 50 पैसे तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो लोगों ने होल्ड किया है, थोड़ा सा 1-2 दिन में मुनाफा और बढ़ाना चाहते हैं, वो 18 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें। फ्रेश ट्रेड करने की राय नहीं है क्योंकि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है। उससे ज्यादा अच्छे बैंकिंग काउंटर चल रहे हैं, उनकी तरफ चले जाइए। अगर छोटे में ही जाना है तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आइडिया के अभी के लेवल्स के हिसाब से 18 रुपए 50 पैसे तक के लेवल्स आ सकते हैं। ये नजरिया वोडाफोन आइडिया पर फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाने से पूछना चाहूंगी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? देखिए, मैं तो मार्केट के साथ ही चलना चाहूंगा और इस समय मार्केट पे 2 तरीके के ट्रेंड है, तो 2 तरीके के ट्रेड है। पहला ट्रेड है जो कि बाय के लिए है, वो है गेल। करंट लेवल पर 218 रुपए 20 पैसे 30 पैसे चल रहा है, खरीद लीजिए। लंबे ट्रेंड पे चलेंगे तो भी अच्छा, शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो भी अच्छा है। तो ये हो गया आपका ऐसा ट्रेड जो कि आप BTST कर रहे हो, लंबा ट्रेड ले रहे हो, आप इसको लेके चल सकते हैं। अब आ जाते हैं STBT की तरफ। BTST तो कर ही लिया, बाय टुडे सेल टुमारो। STBT में सेल टुडे बाय टुमारो, उस पे जाते तो IEX इस समय चल रहा है 183 पे फ्यूचर, करंट लेवल पर है सेल की राय। कल के टारगेट होंगे 177 से 176 के। स्टॉप लॉस यहाँ पर 185 का लेकर चला जा सकता है। तो थोड़ा सा सेल साइड यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और इसलिए एक्टिव यहाँ पर आप सेल साइड से कर सकते हैं। बाय साइड से एक और स्टॉक देना चाहूंगा जिससे कि BTST कर सके लोग। फ्यूचर में स्टॉक देने से फायदा ये होता है कि थोड़े मार्जिन पे ट्रेड हो जाता है, वो है GMR इंफ्रा। अपनी सारी हदें पार कर रहा है और बढ़िया ट्रेंड के साथ चल रहा है। 105 के आंकड़े को जा सकता है, ऊपरी 101 रुपए के आंकड़े को छूकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो आज ले जाने लायक है, कल और बढ़ाने लायक होगा। तो मुझे लगता है BTST पे इसको भी लीजिए। स्टॉप लॉस 96, टारगेट 105 रुपए की तरफ, लेकिन 1-2 दिन कैरी भी कर जाए तो अच्छा है। पोर्टफोलियो पड़ा है तो भी थोड़ा बढ़ा के और कल बेच लीजिए। बिल्कुल, गेल और GMR इंफ्रा पर खरीदारी की राय और IEX पर बिकवाली की राय। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे दोनों ही गेस्ट का, नीलेश और रवि। अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।